प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक और सुबह दिखाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा और आज की सुबह दिखाई। हम उसका कोटि कोटि धन्यवाद दें। कितने लोग हैं जो आज का दिन नहीं देखने पाए होंगे, लेकिन ये उसकी महाकरुणा है, उसकी दया है, उसका प्रेम है, उसका अनुग्रह है कि हम उसके साथ उसके संसार में जीवित और सही सलामत हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक और नए संदेश के साथ मैं आपका दोस्त पास्टर राजमय से आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है वो है प्रभु यीशु मसीह की कलवरी क्रूस के ऊपर से छठी वाणी, और वो है पूरा हुआ। यीशु मसीह ने क्या कहा? पूरा हुआ। आज इसके ऊपर हम देखेंगे। आप जानते हैं कि कई दिनों से मैं इन्हीं वचनों को लेकर आपके सम्मुख आ रहा हूँ और आप लोग उसे देख भी रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है। बहुत से लोग मुझे सराहना करते हैं मेरी। सब कुछ प्रभु का है, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो एक मिट्टी का बर्तन हूँ। तो प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हम सबको जोड़ा है ताकि वो गुण भेद की बातें जो परमेश्वर के वचन में हैं हम आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करें। यदि आपके मन में कोई सवाल आता है तो ज़रूर पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस सवाल का सही जवाब देने की, और वो भी बाइबल से। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते रहिए ताकि हम रेगुलर अपनी प्रार्थना में आपके नामों को रख के आपके लिए प्रार्थना करते रहें और प्रभु आपके जीवन में बड़े काम करें। मेरे इस चैनल को, जिसका नाम है ब्रदर राजमय सिंह, इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो जल्दी आपको मिल सके। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बात कीजिए। मुझे बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है जीसस माई लाइफ, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत जल्दी इसमें हम एक प्रतियोगिता शुरू करने वाले हैं। अभी थोड़ा उसका एक खाका तैयार किया जा रहा है, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, तो वो ज़रूर शुरू करेंगे हम। तो आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्लिक कीजिए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो संदेश है वो है प्रभु यीशु मसीह की छठी वाणी, जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर कही, और वो वाणी है पूरा हुआ। तो इसमें आगे चलने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। आइए मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए जो तूने हमें दिखाया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा, ताकि हम तेरा गुणानुवाद कर सकें। प्रभु जी, मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपता हूँ। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो गुण भेद की बात इसमें छिपे हुए हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। वचन है यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर कहा पूरा हुआ, और इसका जो शीर्षक है मैंने रखा है समापन। पहला जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर कहा था वो था, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि जानते नहीं ये क्या करते हैं। इसका शीर्षक मैंने रखा था प्रार्थना। ये यीशु मसीह की प्रार्थना थी और आज भी यीशु मसीह मेरे और आपके लिए यही प्रार्थना परमेश्वर से कर रहे हैं। दूसरा जो है वो है, डाकू से यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वायदा है। और फिर तीसरा जो वचन था, तीसरी वाणी यीशु मसीह की, वो मरियम से थी। यीशु मसीह ने माता मरियम से कहा कि हे नारी, देखिए तेरा पुत्र है। ये एक चिंता थी यीशु मसीह की अपनी माता के प्रति। फिर इसके बाद चौथी वाणी में हमने देखा था यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए और कहते हैं एली एली लमा शबक्तनी, एली एली लमा शबक्तनी, यानी कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये यीशु मसीह की पीड़ा थी। फिर इसके बाद हम देखते हैं पांचवा जो संदेश है, पांचवी जो वाणी है जो कल हमने देखी थी, वो है मैं प्यासा हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह की मांग है। आपने देखा कल उसमें क्या मांग थी यीशु मसीह की, और आपने उसको सराहा भी है, आप लोगों ने शेयर भी किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आज जो है वो है पूरा हुआ, छठा वचन पूरा हुआ। इसका जो शीर्षक है वो है समापन। जब एक काम पूरा हो जाता है, उसको समाप्त कर दिया जाता है, वो समापन हो जाता है।
परमेश्वर ने 6 दिन में सारी सृष्टि की रचना की, 7वें दिन उसने विश्राम किया। ये था समापन, पूरी सृष्टि के बनाने का समापन। तो यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं पूरा हुआ, तो कुछ बात है जो पूरी हो चुकी है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उसका बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि ये काम हो जाए, ये भविष्यवाणी हो जाए, तो मैं कहूँगा कि पूरा हो गया। आइए देखते हैं कौन सा वचन है जो आज हम देख रहे हैं। लूका नहीं, यूहन्ना की पत्री है, यूहन्ना 19 अध्याय और उसके 28 ऐसे मैं पढ़ूंगा 30 आयत तक। यहाँ लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र के बाद पूरी हो, कहा मैं प्यासा हूँ। देखिए, ये दोनों वचन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूँ, क्योंकि यीशु मसीह चाहते थे कि जो वो चाह रहे हैं, जिस चीज़ का उनको इंतज़ार है, वो पूरा हो जाए। उसके बाद लिखा है कि वहाँ एक सिरके से भरा हुआ बर्तन धरा था, तो उन्होंने सिरके से भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। उस सिरका लेने के बाद यीशु मसीह ने क्यों कहा पूरा हुआ? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है, और मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से इस बात को सुने। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं पूरा हुआ, लेकिन उससे पहले यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूँ और पूरा हुआ। मैं प्यासा हूँ और पूरा हुआ, ये दोनों बातें, मैं प्यासा हूँ और पूरा हुआ, इन दोनों के बीच में एक चीज़ है, और वह है सिरका। इन दोनों, प्यासा हूँ जब कहा यीशु मसीह ने, तो यीशु मसीह उन लोगों को उत्साहित कर रहे थे, उकसा रहे थे कि वो मुझे सिरका दें। उकसा रहे थे यीशु मसीह उनको, क्योंकि यीशु मसीह कह रहे हैं मैं प्यासा हूँ। पानी की प्यास नहीं थी यीशु मसीह की, अब कल देख चुके हैं। हम देखते हैं कि यीशु मसीह के विषय में पूरा पुराना नियम भविष्यवाणी से भरा हुआ है। सबसे पहली भविष्यवाणी हम देखते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय और उसके 15वें पद में। यह लिखा है, परमेश्वर जो है वो शैतान से बातचीत कर रहे हैं, उसको जब श्राप दे रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये यीशु मसीह की पहली भविष्यवाणी थी। यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। यीशु मसीह ने क्या किया? क्रूस पर चढ़कर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और लिखा है कि वो तेरी एड़ी को डसेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। उसने किया, यीशु मसीह को क्रूसीफाइड करवाकर। ये भविष्यवाणी थी यीशु मसीह की। और फिर हम धीरे धीरे आगे चलते रहते हैं। यीशु मसीह के विषय में बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हमें मिलती हैं। जब हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 18 अध्याय और उसके 18 ही पद को, तो वहाँ पर क्या लिखा है? लिखा है कि सो मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूँगा और अपना वचन उसके मुँह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणियाँ। धीरे धीरे आगे चलते चलते हम देखते चले जाते हैं, किसी न किसी पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है। भजन संहिता में तो बहुत सारा लिखा है, यशाया में तो बहुत सारा लिखा है। इसी तरह मलाकी में आकर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी, उत्पत्ति से लेके मलाकी तक यीशु मसीह के विषय में बहुत सारी भविष्यवाणी हैं। और हम देखते हैं यशाया 7 की 14 आयत में और 9 की 6 आयत में यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी है। लेकिन जब हम यशाया 53 पढ़ते हैं, यशाया 53, वहाँ पर यीशु मसीह के मृत्यु की भविष्यवाणी है, यीशु मसीह की पीड़ा की भविष्यवाणी है। वहाँ पूरा 12 अध्याय हैं, उसमें 12 आयतें हैं, सॉरी, यशाया 53 अध्याय के 12 आयतें हैं। उसमें हम पढ़ सकते हैं यीशु मसीह की पीड़ा के बारे में। तो यीशु मसीह की भविष्यवाणियाँ होती चली गई, और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं फिर आकर? आइए देखते हैं मत्ती 5 अध्याय और उसके 17 और 18 पद में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि ये न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। ये मत समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया, यानी कि जो भी व्यवस्था की बातें, मैं उन्हें ख़त्म करने नहीं आया, मैं भविष्यवाणियों को ख़त्म करने नहीं आया। क्या लिखा है 18 आयत में? लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। एक एक बात को पूरा होना बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। यहाँ पर यीशु मसीह स्पष्ट कह रहे हैं कि एक बिंदु, एक मात्रा भी पूरा हुए बिना नहीं रहेगा।
तो यीशु मसीह किस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि वो उनको कहना पड़ा कि पूरा हुआ, मैं प्यासा हूँ। और पूरा हुआ के बीच में मैंने आपको बताया एक चीज़ आती है बीच में, सिरका। बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हम यीशु मसीह के विषय में सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक। एक भविष्यवाणी रह गई थी जो पूरी होनी बाकी थी, उसी का इंतज़ार कर रहे थे यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह ने सबसे पहले कहा कि मैं प्यासा हूँ। और जब उन्होंने क्या किया, वो सिरका यीशु मसीह के मुंह पर लगाया, तब यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ। क्या थी वो भविष्यवाणी, आइए देखेंगे। भजन संहिता 69 अध्याय और उसका 21 वचन। भजन संहिता 69 69 अध्याय और उसका 21 वचन यहाँ लिखा है, और लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया, ये भविष्यवाणी है। ये भजन संहिता की पुस्तक में लिखा है 69 अध्याय के 21 पद में। ये भविष्यवाणी थी, इसी का इंतजार कर रहे थे यीशु मसीह के। एक एक भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है, जैसे कि यशा में भी लिखी है कि वो अपराधियों के साथ गिना गया, सारी बातें वहाँ पर लिखी हैं। लेकिन एक भविष्यवाणी रह रही थी जिसका इंतज़ार यीशु मसीह कर रहे थे, और वो थी कि उन्होंने मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। ये रह गई थी, इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूँ। और जब उन्होंने देखा मैं प्यासा हूँ तो उन्होंने एक सरकंडा लिया और उसके ऊपर स्पंज में सिरका लगाकर यीशु मसीह, क्योंकि वो बहुत ऊंचे पर थे यीशु मसीह, और उनको चुसाया। जैसे मुंह से जब उनको टेस्ट पता चला ये सिरका है, तब यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। वो यीशु मसीह जिसने परमेश्वर की एक एक इच्छा को पूरा किया, एक एक आज्ञा को माना, वो यीशु मसीह एक भविष्यवाणी के लिए रुके हुए थे। और वहाँ पर लिखा है, हम दोबारा से पढ़ते हैं उसको। यूहन्ना की पत्री है और उसका 19 अध्याय और उसका 28, 29, 30 पद लिखा। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा मैं प्यासा हूँ। वहाँ एक सिरके से भरा हुआ बर्तन धरा था, तो उन्होंने सिरके से भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए यीशु मसीह ने। तो हम इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि ये भविष्यवाणी रह रही थी, इसलिए यीशु मसीह ने जैसे सिरका उन्होंने लिया उसी समय कहा कि पूरा हुआ। यीशु मसीह ने अपने जीवन में परमेश्वर की एक एक आज्ञा को पूरा किया, परमेश्वर की एक एक वाणी को पूरा किया, बात को पूरा किया, मिशन को पूरा किया। यीशु मसीह वो शख्सियत है जिसने अपने पिता की एक एक बात को माना। क्या हम अपने पिता की बात को मानते हैं, या सिर्फ हम कुछ मांगने के लिए ही प्रभु के पास आते हैं कि प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे घर चाहिए, मेरी शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। हम सिर्फ इसीलिए परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करने का हम लोग प्रयास करें। हालेलुया। आइए हम एक प्रण करते हैं, आज हम एक वायदा करते हैं परमेश्वर से कि हे प्रभु मुझे सामर्थ्य दे कि मैं तेरी आज्ञा का पालन कर सकूं। अपने हाथों को ऐसे उठाकर अपनी आंखों को बंद करके प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मुझे सामर्थ्य दे ताकि मैं अपने जीवन में तेरी आज्ञाओं को पूरा करने का प्रयास कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने परमेश्वर की एक एक आज्ञा का पालन किया। जब हम भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तब परमेश्वर हमारे विषय में भी शैतान से कहेगा ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। और जब परमेश्वर प्रसन्न होता है तब क्या करता है, आइए उसको देखकर फिर मैं समाप्त करूँगा। भजन संहिता 41 अध्याय, भजन संहिता 41 वर्ष 11, 41 अध्याय 11 लिखा है, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। हमारा शत्रु हम पर जयवंत नहीं होगा जब परमेश्वर को हम प्रसन्न कर लेंगे। परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है? जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। एक संसारिक पिता भी कब खुश होता है अपने बच्चों से? जब बच्चे उसका हुक्म मानते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तब पिता जो है वो खुश होकर अपने बच्चों के लिए मनचाही चीज़ें उनको देता है। इसी तरह से हमारा प्रभु है, परमेश्वर है, वो भी हमें जब देखता है कि हम उसकी आज्ञाएं मान रहे हैं, उसकी इच्छा पर चल रहे हैं,
तब वो प्रसन्न होकर हमें बहुतायत से आशीष देता है, हमारा उद्धार करता है, हमारे पापों को क्षमा कर देता है, हमें सही रास्ते पर लेकर चलता है, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है और ऐसा कर देता है कि हमारा शत्रु हम पर जयवंत नहीं होने पाता। यीशु मसीह ने जो काम करके दिखाया, हमें भी वैसा ही करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों कहा यीशु मसीह ने पूरा हुआ। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस बात को जान सकें, क्योंकि बहुत से लोगों को गुड फ्राइडे पर इस वचन को शेयर करना है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इसे शेयर कीजिए ताकि लोग इसमें से कुछ बातों को लेकर या पूरा वचन अपने चर्च में प्रचार कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ और एक नए संदेश के साथ। कल एक वचन है, आखिरी वचन है जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह की संतुष्टि है। कल हम इसको देखेंगे। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।